असा अपनी मस्ती विच जुल्म, बदमाशी, जना, शराबखोरी, जुमला मैं बड़ी वड्डी शाया, तवज्जो नहीं फरमाई, मैं बड़ी चलते हैं जमीन पर तो अकड़ कर, होश कर इसी जमीन के अंदर जाना है। तेरी मेरी हकीकत क्या है, हमारी हैसियत क्या है, पता नहीं। इस मजलिस से हम उठकर भी बाहर कदम रख सकते हैं नहीं, इस कदर भी हमें अंदाजा नहीं है। अपनी मस्ती में है, मैं बड़ी वड्डी शह। रब फरमाता है बंदे देख अपनी हकीकत, खून का गंदा नुतफा तेरी इब्तदा है। तवज्जो फरमाया, खून का वो नापाक कतरा, ये तेरी मेरी हकीकत है। वो खून का गंदा नुतफा जो कपड़े पे लगे तो कपड़ा पलीत, जिस्म पर लगे तो जिस्म पलीत। जिस जात ने इतने गंदे पलीत नुतफे से हजरत इंसान को बनाया है, उसी जात को रब्बुल आलमीन की जात कहते हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, देख अपनी हकीकत, तुझे इतनी खूबसूरत शक्ल दी है तो मैंने दी है। किस चीज ने तुझे अपने करीम रब की बारगाह से दूर कर दिया है? अल्लाह का शुक्र है उसने हमें इंसान बनाया है। तवज्जो नहीं फरमाई। आलम अरवाह में, ये नौजवान थोड़ा मेरी बातों पे तवज्जो फरमाए। आलम अरवाह में जब सारी रूहें जमा थी, रब ने इरादा ये फरमाया कि इन रूहों को जिस्म अता करो, इन रूहों को जिस्म दो। उसने पता क्या किया, एक रूह को उठाया। अब सारी रूहें हैं, वजूद किसी का न बंदों का है, न जानवरों का है, न कुत्ते का है, न बिल्ले का है, वजूद नहीं है। उसने इरादा ये फरमाया कि इन रूहों को जिस्म दूं। उसने जैसे चाहा एक रूह उठाई, कुत्ते में डाल दी, कुत्ता बन के चलने लगा। दूसरी रूह को उठाया, गधे में डाला, गधा चलने लगा। तीसरी को उठाया, बिल्ले में डाला, वो चलने लगा। आप अंदाजा लगाएं, अगर हमारी रूह वो कुत्ते में डाल देता तो क्या कर सकते थे हम? जानवर होते हम, दर दर की ठोकरें खा रहे होते हम, पलीत जानवर। मगर उस रब का शुक्र है उसने हमारी रूह को जानवर में नहीं, इस खूबसूरत वजूद में डाला। उस रब का इतना फजल है कि उसने हमें इंसान बनाया। अच्छा, इंसान तो और भी है, इस रूह जमीन पर बसते हैं। किसी इंसान को देखो बुत को सजदा कर रहा है, किसी को देखो दरख्त को सजदा कर रहा है, किसी को देखो जानवरों को सजदा कर रहा है, और जानवरों का पेशाब भी पी रहा है, सजदा भी कर रहा है। उस रब का बड़ा ही शुक्र है, उसने इंसान बनाने के बाद हमें मुसलमान बनाया। इंसान बनाने के बाद यहूदी भी तो इंसान है, सिख भी तो इंसान है, मजूसी भी इंसान है, बुद्ध मत भी इंसान है, लेकिन करम है उस जात का जिसने हमें मुसलमान बनाया। अच्छा, मुसलमान तो और भी है। हजरत आदम का उम्मती मुसलमान, हजरत इब्राहिम का उम्मती मुसलमान, जनाब मूसा और ईसा का उम्मती मुसलमान, जनाब शुएब, हारून, सुलेमान का उम्मती भी मुसलमान। उस रब का करम देखे, मुसलमान बनाने के बाद सारे अंबिया का इंतखाब किया, लेकिन हमारे लिए जो मुंतखब फरमाया, अपने महबूब को मुंतखब फरमाया। उसने हमें हजरत आदम का, अगर हम हजरत आदम के उम्मती हो जाते फिर भी ठीक था, बात फख्र की थी, लेकिन रब ने हमारे लिए इंतखाब कैसा किया है। उसने पहले इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर मोहम्मद अरबी का गुलाम बनाया। इस चीज का भी शुक्र अदा नबी ख्वाहिश करते रहे। जनाब मूसा अल्लाह की बारगाह में ख्वाहिश करते रहे, आय अल्लाह मुझे नबी ना बना। तवज्जो नहीं फरमाई। जब तौरात, ज़बूर, इंजील में नबियों ने हमारे नबी के तज़किरे पढ़े, आय अल्लाह हमें नबी ना बना। हालांकि मनसब नबूवत बहुत बड़ा मनसब है। आज कोई चेयरमैन की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, मनसब नबूवत छोड़ रहे हैं। आय अल्लाह, इरादा ये है
कि हमें तो रात ना दे, नहीं नबी बना, उस नबी आखिर ज़मा का उम्मती बना दे। आज उस उम्मती का हक बनता है कि हम नबी से वफा करें, मौत को याद करे। मैं तकब्बर फिर किस चीज का है? जमीन पे चलते हैं तो अकड़ कर चलते हैं। हमारी जो इब्तदा है वो खून का गंदा, तो जो नहीं फरमाई, वो खून के गंदे नुत्फे से उसने हमने अपना तखलीक फरमाया। इसलिए पीर नसीरुद्दीन शाह साहब फरमाया करते थे, हद से न बढ़ औकात में रहे। तो जो नहीं फरमाई, हद से न बढ़, ना कर जुल्म ज़ियादतियां। हर बंदे को लताड़ियां ने, इस कदर जुल्म, हद से न बढ़ औकात में रहे। जितनी तेरी जात है जात में रहे। अरे गंदा कतरा है नसब तेरा, यही तेरी औकात है, औकात में रहे। तिहाली भी गल समझ ना आई होवे। मेरे को तो आधे पेन से रहती, चलो मैं एक बाबे का शेर सुना देना, वरना मेरे को शेर आंदे शांदे कोई नहीं। फुल्लां दा तू इत्र बड़ा, तवज्जो नहीं फरमाई। फुल्लां दा तू इत्र बड़ा, इतरा दा तू कड दरिया, इतने इतर के दरिया बह जाए। फुल्लां दा तू इत्र बड़ा, इतरा दा तू कड दरिया, दरिया दे विच रज के नहा, मछलियां वांगू तारियां ला। फिर भी तेरी बो नहीं मुकड़ी, पहले अपनी मैं मुका। फिर भी तेरी बदबूदार रहेगा। दुनिया की सारी परफ्यूम इस्तेमाल करके फिर भी बदबू आएगी। तुझसे ज़ना की बदबू आएगी, शराब की बदबू आएगी, जुल्म की बदबू आएगी, ना हक जुल्म की बदबू आएगी। ये जो भाई की 1 इंच जमीन दबा के बैठा है, बदबू आएगी। खुशबू उस इंसान के सीने से आती है जिसकी जिंदगी या तो खुदा के अहकाम के मुताबिक गुजरे या मदीने वाले के फरमान के मुताबिक गुजरे। सुभान अल्लाह, नारे फुल्ला दा तू इत्र बड़ा, इतरा दा तू कड दरिया, दरिया दे विच रज के नहा, मछलियां वांगू तारियां ला। फिर भी तेरी बो नहीं मुकड़ी, पहले अपनी। आप मुझे ये बताए, आज अगर हम कोई गुनाह करते हैं ना, तो पता क्या कहते हैं कि शैतान ने करवाए। बगैरतियां सारियां साड़ियां ते मलबा शोधे उत्ते पा देने। चलो मन गिद्दा, साढ़े को जितने भी भेड़े करतूत उनकी कौन करवेंदे? शैतान। हमसे जितनी भी गलतियां हुई शैतान ने करवाया। हमसे जना शैतान ने करवाया, हर नाजायज काम शैतान ने। क्या मतलब? हमें गुमराह शैतान करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शैतान भी तो गुमराह हुआ था या नहीं? वो केड़ी शय कीता है? तवज्जो नहीं फरमाई। उनकी गर्दन में भी तसली आया ना, अना खैरुम मिन खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, मैं बेहतर हूं आदम से। गर्दन में सरिया आया, तो वो भी तो गुमराह हुआ कि नहीं? आखिर कौन सी वो चीज है जिसने उसको गुमराह कर दिया, उस बेचारे को? तवज्जो नहीं फरमाई आपने। हमें गुमराह करता है शैतान। तो शैतान को गुमराह किस चीज ने किया? याद रखिए ये बात, शैतान को जड़ी शय गुमराह कीते ना, इंदा मतलब है कोई वड्डी शय हो सी, वो बड़ी भैड़ी ते गंदी शय हो सी, ते होर सी बड़ी वड्डी जे शैतान को पकड़ गिदा। याद रखो, शैतान को जड़ी शय गुमराह कीते ना, वो है मैं। तवज्जो नहीं फरमाई। इना तकब्बुर ही ने शैतान को बर्बाद कीते। वो इतनी गंदी बैड़ी शय है और साढ़े अंदर है। तवज्जो नहीं फरमाई। वो साढ़े अंदर है। इस कदर दुनिया दे फिर वड्डे शैतान हो सुअर सा। मैं जड़ी शैतान को गुमराह कर गई। एक बुजुर्ग बाजार में बैठे थे, वक्त का हुक्मरान आया। तवज्जो है ये कोई नहीं आप हजरत की? वक्त का हुक्मरान आया तो जेड़े वेले वड्डा बंदा आवे ते सारे उठी के जेड़ा प्यो दे कदमां विच कदे नहीं ढटया ते उहदे कदमां विच ढांदा वदा हुंदा, नचदा वदा हुंदा कार दे अगे। याद रख बंदे, जिन्हां दी कारां दे अगू तू नचदा है ना, प्यो दी फिक्र कोई नहीं करई, उहदे वास्ते फ्रूट कोई नहीं घिन के आया ते ओ जेड़े वेले आवन नेस्ले दी बोतल ते पता नहीं क्या कुछ। याद रख, आज जिनकी गाड़ी के आगे नाचता है वो तेरे नाम दा ही पता कोई नहीं। तवज्जो फरमा, कर वफा मदीने वाले से
जो दुनिया में वफा करता है कब्र में जाए फिर भी वफादार है और हशर में भी उसी चेहरे की वजह से हमारी बख्शिश होगी। वक्त का हुक्मरान आया, सारे बंदे उठ के उनके पैरों में जीते। ए बाबा बैठा रिया सफेद दाढ़ी वाला, ये बंदे बड़े होशियार होने ऊ डिठा भी सारे बंदे मेरे को सलाम किते सलूट मारे ते बाबा बैठे। वो आके चलो जरा शर्मिंदा कराऊँ को, ये मेरे वास्ते उठा क्यों नहीं, प्रोटोकॉल क्यों नहीं सी दिता। वो बाबे को गया, कहने लगा कि बाबा जी लगता है आपने मुझे पहचाना। तो वजू है ये कोई नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं है मैं कौन हूं। बाबा जी कहने लगे तू भी अपने आप को इतना नहीं जानता जितना मैं ते को जानना। तो वजू नहीं फरमाई, वो तो इरादा ही शर्मिंदा कराई को जरा मैं। तू भी अपने आप को इतना नहीं जानता जितना मैं जानता हूं। बुजुर्ग वो बादशाह कहने लगा फिर बता मेरा नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, दादे का नाम क्या है। वो कहना मैं कुछ को ना तेरा ना आदे ना तेरे प्यो दा ना तेरे दादे दा। वो केवल सुनान की मैं तेरी हकीकत जानना। उसने कहा वो कैसे, कहा फिर सुन तेरी जो हकीकत है वो गंदा खून का नुत्फा है। तो वो जो नहीं फरमाई, तेरी जो हकीकत है वो गंदा खून का नुत्फा है, तेरी इब्तदा गंदा खून है, तेरी जो इंतहा है वो कब्र की मट्टी है, दरमियान में ये तेरा पेट है जो गंद से भरा हुआ है। तो वो जो नहीं फरमाई, सुभान अल्लाह, इब्तदा गंदा नुत्फा, इंतहा कब्र की मट्टी, तेरे दरमियान में पेट है जो गिलाजत से भरा हुआ है। यही तेरी औकात है ना और यह हकीकत है। बादशाह था, महसूस न किया, समझदार था, कहने लगा बुजुर्गो अंत अरफ्तनी हक्कन, आपने वाकई मुझे ठीक पहचाना है। ये आम लोग आप चलते रहते हैं, वो बुजुर्ग आया ना जब ख्वाजा गुलाम फरीद, वो हर बंदे से पूछ रहा था ईद हो सी कदन, ये आपने सुना हुआ था सारी चीजें, मैं सिर्फ इशारा करा ईद हो सी कदन, यानी हर मौलवी साहब को इहो मसला पूछे ईद हो सी, उन्हें के तू बेवकूफ है जेड़े वेले चंद नजर आसी ईद हो सी। वो के नहीं नहीं मेरे इस सवाल का जवाब ही कोई नहीं, ईद हो सी कदन ते एक नहीं आ गया कोट मिठन ख्वाजा गुलाम फरीद। उसने कहा जाओ बुजुर्गों के पास, ए मंजी मंजी दियां भेड़ियां होंदे, वहां जाके पूछो। ख्वाजा साहब की तरफ जब गया ना तो आपकी नजर पड़ी, आपने फरमाया अच्छा इको केड़ी शय चाहिए। उसने कहा आपसे सवाल पूछना ईद उसी कड्डण। ख्वाजा साहब ने फरमाया यार मिल सी जड्डण। तवज्जो नहीं फरमाई, बस यार मिल सी। वो वजदे चा गया ते नचण पै गया ते आपे तो बाहर हो गया। हूँ कि वाकई मेरे सवाल का जवाब है, चलो एक होर सवाल का जवाब भी दे दो, यार मिल सी कड्डण। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा लंबा मजमून है तो फिर मिलाद शरीफ के मौके तो यार मिल सी कड्डण। ख्वाजा साहब फरमाया मैं मरसी जड्डण। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम देखे खुदा की इज्जत की कसम, ये बंगले ये कोठी ए मेरी कोठी है भाई, ए 20 करोड़ की कोठी मेरी है। देखो ओ अल्लाह दे बंदे तेरा तो कुछ भी कोई नहीं, इस कोठी दे विच कार दी जगह है। तवज्जो नहीं फरमाई। अल्लाह भाई कोठी विच कार दी जगह होंदी है कोई ना गिराज, 100 साल तक कोठी रवे ते 100 साल तक कार विच खड़सी है कोई ना, बल्कि नवे तो नवे मॉडल से कार दी जगह है, लूण मरचा दी जगह है, बिस्तरियां दी जगह है, टीवी दी जगह है। ओ बंदे फूत ना जमा, तेरी जगह कोई नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई। जिस्म से रूह निकली वो करीबी बेटे जिनकी खातिर हलाल हराम की तमीज किए बगैर तूने बंगला बनाया, वो बेटे कहते हैं जल्दी करो अब्बा जी को पर्दा हो गया है, नमाज ईशा के बाद ही जनाजा करो। तुझे एक रात भी घर रखने को तैयार नहीं है, क्या तेरी क्या मेरी, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये आज तक कई बंदे को कोई नहीं डिठा वो मैयत को रोंदा पिया होवे, थोड़े भी कोई नहीं देखे तो दसे। मैं आज तक यकीन करो कहीं बंदे को मैयत वास्ते रोंदा कोई नहीं डिठा। 35 साल का नौजवान, 4 बच्चे, तो वजह है या कोई नहीं, 4 बाल, धाड़ पै गई कि बंदा नौजवान फोत हो गया। जितने भी हम रो रहे हैं मैयत को नहीं, अपने आप को। माँ तो पूछो ए बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले, अब्बा जी खैर हो आप क्यों रो रहे हैं? कहता है नौजवान बेटा पैदा फोत हो गया है, तरबियत की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, मैंने यही सोचा था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरा सहारा बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। मैं बैठा हूं
ये जा रहा है तो मेरा सहारा कौन बनेगा? अच्छा इंदा मतलब है अपने आप को रोंदे बैठे हो। माँ भी आदि है मेरा सहारा, वो बीवी जो सर पटक पटक के रो रही है। ओ भाई बाजी आप क्यों रोती हो? कहती है 25 साल उम्र है, 2 बच्चे हैं, यतीम हो गए, भाई दुनिया से चले गए, वालिदैन का इंतकाल हो गया है, शोहर के मरने के बाद किस दर के धक्के खाऊंगी मैं और यतीमों की परवरिश कैसे करूंगी मैं? मेरा सहारा जा रहा है। सर का ताज था तो इसका मतलब ये हुआ तेको भी अपनी फिक्र है। तवज्जो नहीं फरमाई। वो यतीम बच्चे जो छोटे छोटे रो रहे हैं, कहते हैं अब्बा जी चॉकलेट से लेकर दुनिया की हर ख्वाहिश आपने पूरी की है, यतीमी का दाग हमारी जिंदगी में लग गया है, किस दर की ठोकरें खाएंगे? इसका मतलब ये हुआ बच्चे भी अपने लिए रोते हैं, बीवी भी अपने वास्ते, प्यो माँ भी अपने वास्ते, मैयत को तो कोई नहीं रुनिया। आज तक मुझे ऐसा बताओ कोई बंदा रो रहा हो, ओ भाई तू जा रहा है तेरा क्या बनेगा? तवज्जो नहीं फरमाई। तू बंद कोठ, हम तो जिंदा हैं अमाल कर लेंगे, तू बंद कोठड़ी में जा रहा है तेरा क्या बनेगा? क्या तेरे पास वो अमाल का सिक्का है जो कब्र में काम आएगा? तेरा क्या बनेगा? हशर पे जब गुजरना होगा तो भाई तेरा क्या बनेगा? नेज़ाने अमल पर जब तराजू लगेगा, अमल का हिसाब होगा तो तेरा क्या बनेगा? मैयत को रोने वाला कोई नहीं है, जो भी रोता है अपने आप को रोता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदे या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कौन सी चीज है जिसने तुझे अपने रब की बारगाह से गाफल कर दिया? तो निक्का जिया बाल में तेरे कदम हन पर चल ना सकता हूं मैं। तो वजह है ये कोई नहीं, मैं 2 से 3 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मुझे एहसास है 11:15 ये आगे मैं कि शायद ब्रेक लावनी है, डरा ही देते हुए। अच्छा चलो जी, तो वजह है ये कोई नहीं जनाब के। अब देखे आखिर कौन सी चीज है जिसने हमें रब से दूर कर दिया है? तू बच्चा था, पांव थे मगर चल नहीं सकता था। तो वजह है ये कोई नहीं आप हजरात की। तेरे पांव थे मगर चल नहीं सकता था, तेरे हाथ थे पकड़ नहीं सकता था, जबान थी बोल नहीं सकता था। मेरी कुदरत देखो, हमने हर चीज सिखाई, अब भी हमारी बारगाह में नहीं आता, अब भी सर को सजदे में नहीं झुकाता। चल जा यार, देखो आदत ही कोई नहीं पीछा देखने दी। पहली बात तो यह है अपने बचपने को देखो, उठते हुए जनाजों को देखकर अपनी जिंदगी ठीक गुजारो, लेकिन ते को पीछा देखने की आदत ही कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे बंदे चलो हुण मर अग्गां देख। आज तू 40 साल का नौजवान है, एक हाथ नाल तू आदे मैं हाथी को रोक देना, शबाब है जवानी है, अग्गां देख। एक वक्त वल आसी मैं वल उवें करे सा। तवज्जो नहीं फरमाई। पांव होंगे मगर चल नहीं सकेगा, जबान होगी मगर बोल नहीं सकेगा, कान होंगे मगर सुन नहीं सकेगा। बंदे तुझे हमने एक मौका दिया था, चलो बचपन को न देख, एक वक्त फिर ऐसा आएगा मुजरिम मैं ते को चाह के ते 4 पई ते सटे सा। तवज्जो नहीं फरमाई। कदम होंगे पर चल नहीं सकेगा, तुझे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर दूंगा। तेरा सगा बेटा भी आएगा, 2 मिनट वास्ते तेरे कोल खड़ा थी कि वो भी निकल वैसे अपने कमरे च, तू रोएगा, बरादरी के लोग तुझसे नफरत करने लगेंगे। जो भी आएगा ए लोग गाली नहीं करेंगे, मरीज को पूछने में देते कोई बंदे होते कपड़ा रख के दिन अदर कोई हालत कोई नहीं, निकलती नहीं सी पई थे। तो वजह नहीं फरमाई, ए तेरी मेरी औकात है, कोई हालत नहीं, निकलती भी नहीं पई, पता नहीं केड़े पता नहीं करतूत कितने। तो अपनी आंखों के सामने सारे तमाशे देख रहा है, तेरा सगा बेटा फोन पे लगा हुआ है, कहता मौलवी साहब सूरत यासीन वस्ते बाला को भेजो, अब्बे दी रूह नहीं निकलती पई, जल्दी होवे मरे। हर बंदा तेरे मरने की दुआ कर रहा था, जल्दी मरे ये बोझ है। अल्लाह फरमाते जाते को मौत नहीं से देंदे। तो वजो फरमा नहीं देंदे ते को मौत जिथू लभदी है गिन गिन मन बड़ा अकड़ के चलदा हमें ना, मैं बड़ी वड्डी छाया। हुण आए डॉक्टर को आदे हुण इवें कर, मेहरबानी कर, करम कर, जहर दा टीका ला मरा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकदा, पुत्रा को डिठी बैठा, रिश्तेदारां को डिठी बैठा, ला जहर दा टीका।
अल्लाह फरमाते तू जितने मर्जी ज़हर ते टीके लवा मैं नहीं देना ते को मौत तवज्जो नहीं फरमाई वन जिथों लभदी है घिन घिन मेरी मर्जी हर बंदा पर्दा मांग रहा था सगी औलाद तेरी नहीं रही लेकिन मैंने तेरी आंखें खुली रखी देख अपनी बेहिसी तवज्जो नहीं फरमाई देख अपनी बेहिसी पर्दा नहीं देंदे पर्दा जितू लबदे वन के गिन गिन अब अल्लाह फरमाता है अगर हम अब मौत भी देंगे ना ये भी हमारा एहसान होगा जी तवज्जो है ये कोई नहीं ये हुण असा ते को मौत देंदे पे हैं ते ये भी साडा एहसान है तवज्जो नहीं फरमाई अल्लाह फरमाता जा जिथों मौत लबदी लब गई चलो हुण अखीर हो गई है ना हुण देने है मौत हमने जिंदगी दी ये भी हमारा एहसान है मौत देंगे तो ये भी हमारा रातों को जना के अड्डे आवाज न करे ताइफ के मैदान में हमारे नबी को इतनी तकलीफ नहीं हुई काफरों के जुल्म से जितना अपने उम्मती की बदकिरदारियों से होता है आओ हम अपनी जिंदगी बदले ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए ये जिंदगी है नबी की तो नबी के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए जीना मरना सभी कुछ नबी के लिए व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।